हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लवर आर्यन के चैनल में। आज हम ये हमारा चौथा लेक्चर होगा इंग्लिश ग्रामर का। अभी हमारा चल रहा है क्या, काइंड ऑफ सेंटेंस का पार्ट 3 हम पढ़ा रहे हैं। कौन सा पढ़ा रहे हैं? 3 पार्ट पढ़ा रहे हैं, है ना। 3 पार्ट में काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार में 3 पार्ट है। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य, जिसमें हमें बोध होता है इन वर्डों का: आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, प्रपोजल। कहने का मतलब जहां पर आदेश किया जाता हो, रिक्वेस्ट माने जहां पर निवेदन किया जाता हो, एडवाइज माने जहां पर सलाह दी जाती हो, प्रपोजल माने जहां पर सुझाव की बात आती है। इन वाक्यों का अगर भाव आता है तो वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये आप मान लीजिए। इसका क्या है, पहचान थोड़ा समझ लीजिएगा इंपरेटिव सेंटेंस की। जो वाक्य वर्ब की, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ और अंत पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप पर हो। जो किससे, क्रिया की ये फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लिया जाए। इसे क्या मान लिया जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है और एंड कहां पर है? अंत कहां पर? फुल स्टॉप पर, जिसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं, है ना। अगर इस पर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप ये समझ लीजिएगा तो सेंटेंस कौन सा होगा? इंपरेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती, क्रिया से चालू और फुल स्टॉप पर अंत, है ना। समझते हैं। भाव कैसा निकलना चाहिए? जब जैसा भाव निकलेगा, अब भाव देखो, गिव मी योर बुक बता रहा है सेंटेंस। क्या कह रहा है? गिव मी योर बुक। गिव मी मीन्स ऑब्जेक्ट है, गिव माने क्रिया है, योर बुक ये भी ऑब्जेक्ट है। तो दोनों चीजें ये बता रहा है कि मुझे अपनी किताब दो। क्या बोल रहा? मुझे अपनी किताब दो। तो यहां पर आदेश का भाव निकल रहा है। क्या है का भाव निकल रहा? आदेश का, कि मुझे अपनी किताब दो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज ब्रिंग ए पेन। प्लीज मतलब कृपया। प्लीज वर्ड हम इधर भी लिख सकते थे कामा लगाकर, कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लीज ब्रिंग ए पेन, कृपया एक पेन लाओ। ये संबोधन वर्ड। तो कृपया, जब कृपया या काइंडली जैसे वर्ड आ जाए, कैसे आ जाए? प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड आ जाते हैं, काइंडली जैसे वर्ड अगर आ जाए तो वहां पर समझ लो निवेदन या प्रार्थना संबंधी बात कही जा रही है, रिक्वेस्ट संबंधी बात कही जा रही है। जैसे यहाँ पर प्लीज लगा है उसी तरीके से अगर काइंडली लग जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला इंपरेटिव का सेंटेंस है। और वही है यहाँ पर, ये प्लीज या काइंडली हट जाए, यहाँ से वर्ब प्रारंभ, यहाँ से क्या है? क्रिया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म से ये फुल स्टॉप पर एंड हो रहा है। कहां पर एंड हो रहा है? फुल स्टॉप पर एंड हो रहा। आप क्या बता रहे हैं? कृपया एक पेन लाओ। हो गई इसकी हिंदी। अगला सेंटेंस देखते हैं, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। तो ये सेंटेंस है, यहां पर वर्ब से प्रारंभ, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। क्या है? इसके बाद ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप लगा है। क्रिया इसमें भी है, तो यानी कि ये वाला रूल पूर्णता फॉलो कर रहा है। तो यहां पर क्या बता रहा? हेल्प द पुअर। तो एडवाइस यानी कि सलाह की बात की जा रही है, और जहां पर सलाह की बात की जाती है तो वहां पर भी इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आदेश, निवेदन, सलाह, तीनों चीजों की बात है तो इंपरेटिव सेंटेंस। अब रूल नंबर हम ये देखते हैं बी। ए समझा दिया। ये वाक्य लेट से प्रारंभ होते हैं। इंपरेटिव में कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो मेन वर्ब के अतिरिक्त लेट से भी प्रारंभ होंगे। किससे प्रारंभ होंगे? लेट। लेट का मतलब होता है वैसे होने से, सेंस ज्यादातर होता है, लेकिन यहाँ पर लेट से जब प्रारंभ होंगे तो ये अपना भाव छुपा देते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता, एक चीज भूल याद रखना कि कर्ता हमेशा यू छुपा रहता, हाइडन रहता है, जो दिखाई नहीं देता। जैसे यहाँ पर यू गिव मी योर बुक, तुम अपनी किताब मुझे दो, लगा सकते हो, लेकिन इसमें इंपरेटिव में कर्ता लिखा
नहीं जाता है। समझ रहे हैं ना? तो लेट अस टेल ए स्टोरी, आओ कहानी सुने। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक प्रस्ताव की बात कर रहा है, आओ कहानी सुने, आओ नहाने चले, या आओ पढ़े चले, है ना। जब प्रपोजल की लेट अस रीड द बुक, आओ पढ़े चले, तो जब प्रपोजल की बात करें, सुझाव की बात करें, तो वहां पर लेट का प्रयोग किया जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस वाला आज लेक्चर कंप्लीट हुआ। आप देखिए, समझिए, और समय देने के लिए धन्यवाद।